अगर आपको 12th क्लास में टॉप करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस चैनल पे मैंने आपको आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम यही जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। देखो, हमें जो भी चीज़ पढ़नी होती है उससे पहले हमें उसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब की बार जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो किसी टर्म वाइज नहीं होंगे, जैसे कि पिछले साल हुआ था टर्म 1 टर्म 2, ऐसे नहीं है। अब की बार बिल्कुल ईयर के एंड में आपके एग्ज़ाम होंगे और उन एग्ज़ाम्स में आपको एक ही बार एग्ज़ाम देने होंगे और 80 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे। तो 80 का आपका रिटन एग्जाम होगा और 20 के आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो ये हुए आपके 100 नंबर पूरे। तो 20 के प्रैक्टिकल तो आपके स्कूल वगैरह में जब आप जाओगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, फाइल वगैरह बनानी होती है, वाइवा देने होते हैं। पर जो 80 नंबर की तैयारी है आपकी, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। बिल्कुल एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। और सिर्फ हमने सिलेबस ही कवर नहीं किया है, उसके बाद जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे वो भी हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी करेंगे। उसके अलावा जो आपके सैम्पल पेपर्स हैं या प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको हर एक चीज़ इस चैनल पर कराऊंगा। आपको ना तो सिलेबस की टेंशन लेनी है कि सिलेबस है क्या, कौन से चैप्टर कटेंगे, ठीक है। सिलेबस वाले जो भी डाउट है वो भी आपके आज ही अभी कवर हो जाएंगे बिल्कुल। और आपका जो सिलेबस है वो भी आपका इस चैनल पे बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और सारी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर देखना। तो आज की जो हमारी वीडियो है हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस क्या है। देखो, अब की बार है ना हमारी 2 बुक हैं जो उनमें से 7 चैप्टर आएंगे, यानी कि टोटल हमारे 14 चैप्टर हो गए। एक में से 7 चैप्टर आ रहे हैं, दूसरी में से भी 7 चैप्टर आ रहे हैं। पॉलिटिकल की 2 बुक है हमारी, एक तो है भारत वाली, ठीक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, और जो दूसरी है वो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो एक है वर्ल्ड वाली पॉलिटिकल और एक है भारत वाली पॉलिटिकल। तो दोनों बुक्स में से हमारे 7 चैप्टर आ रहे हैं, यानी टोटल हमारे 14 चैप्टर आएंगे। साल के लास्ट में हमारा एग्ज़ाम होगा, कोई टर्म वाइज एग्ज़ाम नहीं होंगे अब की बार। तो अच्छे से अपनी तैयारी करना। तो देखो, अब सिलेबस देख लो अब क्या है एक बार। तो जो ये पीडीएफ है मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। आप साइड में आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये जो पीडीएफ चलेगी ना, यही है आपका सिलेबस। अब देखो, जो वर्ल्ड वाली बुक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले कौन से चैप्टर हुआ करते थे उनकी टेंशन आप मत लेना, आपके पास एनसीईआरटी बुक्स भी होंगी, उनमें पुराने वाले चैप्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के बता भी दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर कटे हैं कौन से नहीं। आप अभी नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। 7 चैप्टर देखो कौन कौन से आ रहे हैं। पहला चैप्टर आपका आएगा द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, द्विध्रुवीयता का अंत, यानी कि जिसमें कि हम सोवियत संघ के बारे में पढ़ते थे कि सोवियत संघ कैसे टूटा कैसे नहीं। तो पहला चैप्टर होगा आपका द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ठीक है। अब देखो दूसरा चैप्टर क्या है। दूसरा चैप्टर है आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। उसके बाद आपका चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। 3 चैप्टर हुए। उसके बाद देखो 4th चैप्टर है आपका यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद है 5th चैप्टर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी समकालीन विश्व में सुरक्षा। उसके बाद है अगला चैप्टर आपका एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और 7th चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन। ये टोटल 7 चैप्टर आपके वर्ल्ड वाली बुक से आ रहे हैं। अब देखो, मैंने इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर पहले ही पढ़ा दिए हैं। देखो, इसमें से मैंने आपको इसमें से जो 2nd चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वो करा दिया है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया ये वाला पढ़ा दिया है, और जो लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन ये वाला भी पढ़ा दिया है, ठीक है। ये तो थी फर्स्ट बुक। और जो ये बाकी के चैप्टर बचे हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा इसी वीडियो में कि आपको कहाँ से पढ़ने हैं। मैंने ये भी आपको करवा दिए हैं, अब आपको इनकी डेली वीडियोस मिला करेंगे हमारे चैनल पे ही। अब देखो आप दूसरी बुक से कौन कौन से 7 चैप्टर आ रहे हैं। जो पहला चैप्टर हुआ करता था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वो आ रहा है अब की बार भी। दूसरा चैप्टर है प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। 4th है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। 5th है हमारा डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। 6th चैप्टर है हमारा रीजनल एस्पिरेशंस। 7th है हमारा इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो देखो, इसमें से भी हमने कौन कौन से कर लिए हैं। इस वाली बुक में से मैंने आपको 4th चैप्टर पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया पढ़ा दिया है, 5th चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस पढ़ा दिया है, और जो आखिरी चैप्टर है इंडियन पॉलिटिक्स रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। और दोनों ही मीडियम वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया है, चाहे हिंदी के बच्चे हो आप, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, आपको दोनों के नोट्स मिलेंगे यहाँ पे वीडियोस में लिखे हुए आते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो बाइलिंगुअल मैंने पढ़ाया है, ना तो हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी और ना ही इंग्लिश वाले बच्चों को। तो दोनों बच्चे आप इन चैप्टर्स को अच्छे से देख सकते हो। अब देखो, जो ये बाकी के चैप्टर बचे ये कैसे पढ़ने हैं आपको। देखो, मैंने आपके लिए पूरा सिलेबस बना दिया है बिल्कुल। देखो, जो चैप्टर मैंने पहले पढ़ा दिए जिन पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है वो तो आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं चैनल पे। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी
क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस फुल सिलेबस, वहाँ पे आपको वो मिल जाएंगी। आज 11 तारीख है और आपको ये सारे चैप्टर 15 तारीख से मिलने शुरू हो जाएंगे। 15 तारीख से आपकी डेली वीडियो आएगी चैनल पे 8 बजे, ये टाइम बिल्कुल नोट कर लो। 8 बजे आपकी वीडियो आएगी चैनल पे, ठीक है। कब से शुरू हो रही है? 15 तारीख से। एक दिन का गैप होगा और एक दिन छोड़ छोड़ के वीडियोज आएंगी, क्योंकि वीडियोस को अपलोड होने में टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। तो 15 तारीख से आपकी वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो जितने भी चैप्टर बचे हैं वो सारे मैं आपको 15 तारीख से पढ़ाने शुरू कर दूंगा। पहली वीडियो आपकी आएगी 15 तारीख को 8 बजे, चैप्टर 1 की जो होगी, ठीक है। उसके बाद 16 तारीख को वीडियो नहीं आएगी, फिर 17 को आएगी, ठीक है। फिर 18 को नहीं आएगी, 19 को आएगी। ऐसे ही करके आपका पूरी वीडियो शेड्यूल हो जाएंगी, ठीक है। आप उनको अच्छे से देखना, आप सारा सिलेबस अपना तैयार कर लेना वहाँ से। उन वीडियोज़ को देखना, आपका एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। सारा सिलेबस बिल्कुल एनिमेटेड तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, सारी चीज़ आपको अच्छे से आ जाएंगी। बस आप क्या करना, वीडियोज़ को देखना, एक बार तो समझना अच्छे से देखकर, फिर दूसरी बार देख के उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका बिल्कुल अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको ना किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ना कोई फीस भरने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप इन वीडियोस को देख लो और अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। अब आपके पास जो बुक्स हैं उनमें से भी आप एक बार देख लो कि कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन कौन से नहीं हटे। अब देखो, आपकी जो बुक होती थी उसमें पहले जो वर्ल्ड वाली बुक है उसको देखो, उसमें पहला चैप्टर हुआ करता था शीत युद्ध का दौर। अब इस चैप्टर को हटा दिया है, पहला चैप्टर अब नहीं आएगा। अब जो ये शीत युद्ध का दौर वाला चैप्टर है, इसमें जो कुछ मेन बातें थी वो हमारे लिए पढ़नी ज़रूरी होती हैं। इसीलिए जो आपका ये सेकंड चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो अब की बार आएगा, इस चैप्टर में मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं, आपको सोचना ही नहीं क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, मैंने पढ़ा दिया है, उसको पढ़ लेना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं उन चैप्टर्स में से भी जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा कोल्ड वॉर, उसमें हमें क्या पढ़ना होता था कि दुनिया जो है वो 2 ध्रुवों में बट गई थी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका पावर हो गई थी, एक तरफ रशिया पावर हो गई थी। तो ये बातें हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी होती थी कि कोल्ड वॉर क्या है, कैसे हुआ, ठीक है। अब जो सेकेंड चैप्टर है वो इसी से जुड़ा हुआ था बिल्कुल। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो हमें सेकंड चैप्टर समझ में कैसे आएगा। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर सारा नहीं पढ़ाया है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो भी टॉपिक्स आपके सेकंड चैप्टर से रिलेटेड थे, सिर्फ मैंने वो चैप्टर पढ़ाए हैं आपको। इस चैप्टर से मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, फर्स्ट वाले चैप्टर से पूरा चैप्टर नहीं कराया है। सिर्फ आपके लिए जो अब की बार रिलेवेंट है वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। तो जो 2 ध्रुवीयता का अंत है, इसमें हमें कुछ चीज़ें शीत युद्ध वाले चैप्टर की पढ़नी थी, वो मैंने आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दी है। तो अब जो वीडियोज़ आएंगी उसमें आपको दिखेगा कि जो 2 ध्रुवीय का चैप्टर है उसमें मैंने आपको कोल्ड वॉर भी समझाया है। अब देखो, अगला जो है, पहले चैप्टर हुआ करता था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये भी अब चैप्टर खत्म हो गया है, ये अब की बार नहीं आने वाला। 4 देखो, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये चैप्टर आएगा, इसका नाम हो चुका है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। 5th चैप्टर था हमारा समकालीन दक्षिण एशिया, ये भी आएगा। 6th है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका नाम आएगा अब की बार यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये चैप्टर भी है अब की बार। 7th चैप्टर सिक्योरिटी है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये भी आ रहा है अब की बार। और 8th चैप्टर पर्यावरण, ये भी आ रहा है। और 9th वैश्वीकरण, ये भी आ रहा है। तो ये चैप्टर आपके आ रहे हैं। 2 चैप्टर इसमें से कट गए हैं, एक तो पहला जो कि शीत युद्ध का दौर था, और एक तीसरा अमेरिकी वर्चस्व, ठीक है। क्या कटा क्या नहीं आप वो छोड़ो, जो जो आ रहे हैं उनको अपनी कॉपी में लिख लो, और वो मैंने आपको सारे पढ़ा भी दिए हैं। तो अब जो वीडियोज़ आएंगी उसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो आपकी दूसरी बुक हुआ करती थी उसमें क्या क्या था। इसमें था पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये चैप्टर एज इट इज़ रहेगा। दूसरा चैप्टर था इसमें एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये कट गया है अब की बार। तीसरा था नियोजित विकास की राजनीति, ये भी आ रहा है अब की बार। इसमें हमें इसका नाम बदल दिया है, इसका नाम हो गया है प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी आएगा अब की बार। 4th चैप्टर जो है भारत के विदेश संबंध, ये भी आएगा। 5th है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, इसका नाम बदलकर हो गया है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पर ये भी आएगा अब की बार। 6th चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसका भी नाम बदल गया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस हो गया है, और ये चैप्टर भी आएगा अब की बार। 7th चैप्टर था हमारा जन आंदोलनों का उदय, ये नहीं आएगा, ये कट चुका है। 7th चैप्टर जो पहले हुआ करता था वो कट गया बिल्कुल। 8th चैप्टर देखो क्षेत्रीय आकांक्षा, ये आएगा। 9th चैप्टर भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये भी आएगा। तो इसमें से भी जो 7th था पहले वो कट गया, इसमें से 2nd था वो भी कट गया,
ठीक। बाकी सारे चैप्टर आपके आ रहे हैं और ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। जो कट गए उनकी टेंशन आप छोड़ दो, अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। बाकी मैंने इस हिसाब से पढ़ाया है कि एनसीईआरटी की सारी चीज़ें उन वीडियोज़ में कवर हो जाएंगी। उसके अलावा और भी जो मटेरियल होता है, गाइड वगैरह, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने तरीके से उन वीडियोज़ को फॉलो कर लिया तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरा सिलेबस बना दिया है, सारी चीज़ें अच्छे से कर दी हैं। अब आपका टाइम है, आपको उन वीडियोज़ को देखना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी, ठीक है। और आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर करा दी हैं, उनको आप देखना, अच्छे से समझना और समझने के साथ साथ आप क्या करना, अपने नोट्स बनाना, तो आपका सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपको सिलेबस पता चल गया। टोटल जो है 14 चैप्टर आएंगे, 7 एक बुक में से, 7 दूसरी बुक में से, ठीक है। ये जो लिखे हुए आ रहे हैं यही हैं आपके मेन चैप्टर, इनको आप नोट डाउन कर लो, यही आएंगे और मैंने आपको सारे अच्छे से पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियोज़ को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन होता है ना, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करो, क्योंकि अगर आप इसको प्रेस नहीं करोगे तो हमारी जो वीडियोज़ आएंगी वो आपके पास कैसे पहुंचेंगी। इसे प्रेस करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। तो इसको ज़रूर ऑन कर लेना ताकि आपके पास जो भी हमारे वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँच जाएँ। मैं आपको सभी चीज़ें कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर सैम्पल पेपर से लेकर जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, सब कुछ। और कॉमेंट सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनका भी आंसर करूँगा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, अपना प्यार बनाए रखो और हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहो।